हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं सुपर चार्जर के बारे में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि सुपर चार्जर हमारा क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं और इसके एप्लीकेशन क्या है। ठीक है। तो सुपर चार्जर को जानने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ सुपर चार्जर का मेन मतलब क्या है। सुपर चार्जर का मेन मतलब क्या है, जो हमारी ऑक्सीजन है उसको मोर अमाउंट में गेन करना। अब इस ऑक्सीजन को गेन करने से हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, जो हमारा फ्यूल होगा, अगर हमें फ्यूल को जलाना है तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। देखो, जैसा कि एक एक्सपेरिमेंट मैंने दिखाया हुआ है, कैंडल ऑक्सीजन एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पे देखो क्या है, ये हमारी क्या है, कैंडल है और इसमें क्या है, ग्लास पे जब हम इससे वन बाय वन रख रहे हैं, जब तक इसमें ऑक्सीजन हो रहा है, जब तक ये क्या है, ये बर्न कर रही है। जैसे इसका ऑक्सीजन खत्म हो जा रहा है, ये क्या हो जा रही है, जो इसका कैंडल है वो क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, बुझ जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या है, जितना इसको ऑक्सीजन मिल रहा है उतना ये क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए, अगर हमें किसी भी फ्यूल को क्या करना है, बर्न करना है मोर अमाउंट में, तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और इसी ऑक्सीजन को गेन करने के लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया, सुपर चार्जर का। ठीक है। अब आपने देखा भी होगा, जनरली जो हमारा ह्यूमन होता है, ठीक है, जो आदमी होता है उसको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। इसलिए आदमी क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली तो ऑक्सीजन लेता है, बट जब वो एक्सरसाइज करता है तो वहां पे क्या होता है, शुद्ध फ्यूल, मतलब जो हमारा एयर होता है वो हमें मिलता है। और वहां पे ऑक्सीजन हमें ज्यादा गेन होता है, इससे बॉडी हमारी क्या होती है, अच्छी रहती है। वही कॉन्सेप्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंजन के कॉन्सेप्ट में भी क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टेक्निकल थोड़ा, कि सुपर चार्जर क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। तो पहले बात करते हैं सुपर चार्जर के बारे में। तो सुपर चार्जर क्या है, एक हमारी मैकेनिकल डिवाइस है, जो क्या करता है, इंक्रीज करता है एयर इनटेक प्रेशर को इन अ इंटरनल कंबक्शन इंजन में। इससे क्या होगा, इट कंप्रेस, जो हमारी एयर होती है उसको कंप्रेस करेगा एंड फोर्स मोर एयर इनटू द इंजन, जिससे हमारा क्या होगा, जो एयर होगी, मोर एयर को हम क्या करेंगे, इंटर कर पाएंगे सिलेंडर के अंदर। जिससे क्या होगा, जो जो हमारी परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाएगी और हमें पावर आउटपुट अच्छा मिलेगा। अब देखो, जो हमारा सिलेंडर होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की, यहाँ पे क्या है, हमारा सिलेंडर है। ठीक है। आप सिलेंडर में देखा होगा, जब हमारे फोर स्ट्रोक इंजन मैंने पढ़ाया था, तो वहां पे सारे प्रोसेस डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ थोड़ा सा अमाउंट ही होता है हमारा सिलेंडर के अंदर, जिसपे क्या होता है, जो हमारा फ्यूल होता है वो हमारा क्या होता है, बर्न होता है। अब देखो इसका स्पेस क्या है, इतना ही है। अब इसमें हम ज्यादा से ज्यादा एयर तो एंटर कर नहीं सकते। ठीक है। अब हमें चाहिए कि इस फ्यूल को जलाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एयर चाहिए, यानी ऑक्सीजन चाहिए। तो भाई ह्यूमन है, कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ तो लगाएगा। उसने क्या किया, जो एयर है उसको क्या किया, उसने दिमाग में आया, इस एयर को क्या करो, कंप्रेस करो। जिससे कंप्रेस करने से क्या होगा, मोर अमाउंट में हम क्या करेंगे, एयर को यहाँ पे क्या करेंगे, इंजन के अंदर इंटर कर पाएंगे। तो उसने क्या किया, कॉन्सेप्ट आया, जो एयर को, जो हमारी ऑक्सीजन एक तरीके से जो हमारी एयर आ रही है उसको पहले कंप्रेस करना, फिर उसके बाद इंजन पे डालना, जिससे हमारा फ्यूल अच्छा बर्न होगा और हमें अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया एयर कंप्रेसर का। अब देखो होता क्या है इस पूरे साइकिल में, यहाँ पे जो हमारा सुपर चार्जर का साइकिल किस तरीके से चलता है, यहाँ पे देखो पहले क्या हुआ, जो हमारी फ्रेश एयर आ रही है, जैसे कि आपने जब फोर स्ट्रोक पढ़ा था, तो उसमें इनटेक में क्या होता था, डायरेक्ट एयर आती थी। बट जब सुपर चार्जर हमारा आया तो उसमें हम करने क्या लगे, हमने फ्रेश एयर को पहले क्या किया, कंप्रेस से पास किया। अब यहाँ कंप्रेस से क्या हुआ, जो एयर हुई, जो हमारी ऑक्सीजन आ रही है, एयर फ्रेश एयर आ रही है इनटेक पे, वो पहले क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। अब कंप्रेस जब एयर हो गई, तो यानी मोर अमाउंट में हम एयर को क्या करते हैं, सिलेंडर के अंदर इंटर कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, इस कंप्रेस एयर को ही डायरेक्ट क्या किया, इंटेक, जो हमारा सिलेंडर इंटेक है उसमें इंटर कराया। क्योंकि फ्यूल तो हमारा आ ही रहा है, इससे क्या हुआ, बर्निंग प्रोसेस अच्छा हो गया और हमें अच्छा आउटपुट मिला। बट यहाँ पे सुपर चार्जर में कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस कंप्रेसर को चलाने के लिए जो हमारा ड्राइव मैकेनिज्म कनेक्ट होता है, वो इस इंजन के ही द्वारा, जो हमारा सिलेंडर इंजन वर्क करता है उससे ही डायरेक्ट क्या होता है, इस बेल्ट ड्राइव के द्वारा कनेक्ट होता है। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि कनेक्ट दिखाया हुआ है। ठीक है। और ये हमारा क्या है, एग्जॉस्ट आउटलेट है और हमारे एक क्रैंक शाफ्ट क्या होती है, कनेक्ट होती है। तो यहाँ जो मेन हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है, इसको कुछ आउटपुट क्या हो, इस कंप्रेसर को चलाने के लिए लगाना पड़ता है।
ये हमारा होता है सुपर चार्जर का कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करेंगे, जब हम बात करेंगे यहाँ पे टर्बो चार्जर के बारे में, इसके पहले ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। टर्बो चार्जर में जस्ट इसका उल्टा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उल्टा था, प्रोसेस यही था। वहां पे क्या हो रहा था, जो हमारी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, अगर हम टर्बो चार्जर की बात करते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, जो हमारा एग्जॉस्ट एयर निकल रही थी, ये जो हमारा एग्जॉस्ट गैसेस था, इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे थे, फ्यूल को चला रहे थे। ठीक है, यानी इस इंजन को चला रहे थे। यही हमारा क्या था, मेन शाफ्ट से यहाँ पे कनेक्ट था कंप्रेसर से, और ये कंप्रेसर क्या हो रहा था, इसकी हेल्प से चलता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें जो आउटपुट हम दे रहे थे, इस इंजन का जो हमारा मेन वर्किंग प्रोसेस था, वो हमारा सेफ था। हम क्या कर रहे थे, जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस थी, उसी से हम क्या कर रहे थे, इस कंप्रेसर को चलाने के लिए हेल्प करते थे। बट यहाँ पे देखो क्या है, सुपर चार्जर में क्या है, यहाँ पे सुपर चार्जर में जो हमारा इंजन है, इसी के क्रैंक शाफ्ट से डायरेक्ट कनेक्ट, यानी कुछ आउटपुट इसको भी पावर देना पड़ रहा है इस कंप्रेसर को चलाने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सुपर चार्जर का। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि सुपर चार्जर हमारा किस तरीके से वर्क करता है। बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। ये एक्सपेरिमेंट आपने देख लिया है। बात करते हैं इसके सुपर चार्जर के एडवांटेज के बारे में, कि क्या क्या इसके मेन एडवांटेज होते हैं। अब देखो, हमारा फ्यूल अच्छा बर्न होगा, तो इसमें लिखा है एनहांस फ्यूल एटमाइजेशन, जो हमारा फ्यूल है एटमाइजेशन अच्छा होगा। इम्प्रूव एयर फ्यूल मिक्सचर, जो हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है वो हमारा अच्छा होगा, क्योंकि हमें हमारी मोर अमाउंट में हमें क्या हुआ, ऑक्सीजन मिलने लगा। इंक्रीज पावर आउटपुट, जब हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, फ्यूल अच्छा बर्न करेगा, तो हमें पावर अच्छा मिलेगा। बेटर स्क्वेनिंग एफिशिएंसी, हमारी जो स्क्वेनिंग एफिशिएंसी वो अच्छी होगी। एंड कंसिस्टेंसी टार्क, हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हमारा आरपीएम है, वह भी हमारा अच्छा हो जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब यहाँ मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जब हमारा फ्यूल अच्छा बर्न हो रहा है, तो हमें आउटपुट अच्छा मिलेगा, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। वही हमारे कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे। स्मूथ हमारा क्या होगा, कंबक्शन होगा, ठीक है, और कंप्लीट होगा। जो हमारा एबिलिटी यूटिलाइज फ्यूल की विथ लोअर इग्निशन इक्वालिटी, यानी अब हम क्या करेंगे, अच्छे से फ्यूल को बर्न कर पाएंगे। रिड्यूस एग्जॉस्ट स्मोक इमिजिशन, अभी क्या था, एग्जॉस्ट जब हमारा अच्छा नहीं हो पा रहा था, तो हमें मोर जो हमारी बर्न गैसेस होती थी, निकलती थी, यहाँ पे तो रिड्यूस हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, मैकेनिकल इफिशियंसी हमारी क्या हो रही है, इंप्रूव हो जाएगी। और हमारा जो कोल्ड स्टार्टिंग परफॉर्मेंस है वो एनहांस हो जाएगा। एंड क्या रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल्स इज सिग्निफिकेंटली फास्टर, जो हमारी फास्टर गाड़ी होती है, तो जो रेसिंग कार होती है, उस पे हम सुपर चार्जर का मोस्टली यूज करते हैं। एंड क्विक रिस्पॉन्स इन डिलीवरिंग ए पावर बूस्ट। ठीक है, तो ये कुछ सुपर जो हमारे चार्जर है उसके एडवांटेज हैं। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में, कि क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है। अब देखो, इतने सारा परफॉर्मेंस हो रहा है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ही। अब देख लेते हैं क्या क्या लॉस होते हैं। पहला लॉस हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा लोडिंग है, ठीक है, इंक्रीज गैस लोडिंग हमारा हो जाएगा ऑन द इंजन पे, क्योंकि अब अच्छा ज्यादा चार्ज हो रहा है, ज्यादा चल रहा है, फ्यूल ज्यादा बर्न हो रहा है, ठीक है, तो ये होगा। और हीट का जो हमारा लॉसेज है, हायर हीट लॉस होगा इंक्रीज टर्बुलेंस के कारण, क्योंकि टर्बुलेंस अब हमें ज्यादा मिल रहा है। और इंक्रीज कूलिंग रिक्वायरमेंट, जब हमारा इंजन ज्यादा वर्क करेगा, हीट ज्यादा क्रिएट होगी, तो कूलिंग की रिक्वायरमेंट भी हमें ज्यादा होगी। जो हमारा थर्मल स्ट्रेस है वो भी एलिवेटेड होता है इंजन कंपोनेंट पे। एंड ग्रेटर लाइकहुड ऑफ द डिटोनेशन इन स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है। लास्ट बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। अब एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट सीधा है, जो हमारी हाई परफॉर्मेंस ऑटोमोबाइल इंजन होती है, ठीक है, उस पे क्या है, सुपर चार्जर का यूज करने से क्या होता है, जो हाई परफॉर्मेंस हमारा जो स्पोर्ट कार होती है, ठीक है, एंड मसल्स कार है, उसमें क्या होता है, इसको हम पावर हमें अच्छा मिले, इसका टार्क अच्छा हो, इसलिए हम क्या करते हैं, हाई परफॉर्मेंस जितने भी ऑटो मोबाइल इंजन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनमें क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ताकि हमें अच्छी स्पीड मिले, एक्सेलरेशन उसका अच्छा हो। जो हमारी रेसिंग कार होती है, उस पे हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ड्रैग रेसिंग, रोड रेसिंग, ऑफ रोड रेसिंग, ठीक है, इससे हमें क्या हुआ, मोर पावर मिलेगा, ठीक है। और जो हमारे कंपटीटिव एज ऑन ट्रैक होते हैं, उस पे हम क्या करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। अब एयरक्राफ्ट जैसे कि हमारा इंजन होता है, इस पे हम क्या करते हैं, सुपर चार्जर का यूज करते हैं, जो हमारे मैरिन इंजन हो गए एंड डीजल इंजन हो गया, ठीक है। सुपर चार्जर कैन बी यूज इन अ डीजल इंजन टू इम्प्रूव दैट परफॉर्मेंस एंड इफिशियंसी, परफॉर्मेंस को इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हम डीजल इंजन का यूज करते हैं। दे आर ऑफन यूज इन लार्ज ट्रक, जो हमारे होते हैं, लोकोमोटिव इंजन होते हैं, मैरन डीजल इंजन होते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, सुपर चार्जर का यूज करते हैं।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा सुपर चार्जर क्या होता है और टर्बो चार्जर क्या होता है, इसके पहले जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोनों के डिफरेंस के बारे में। थैंक यू।